हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग जो है वो रिक्वेस्टेड है, यानी कि आप सबने इस टॉपिक की रिक्वेस्ट की थी, तो ये रीडिंग आप लोगों के सामने आ गई है। और टॉपिक ये है कि विल यू गेट मैरिड टू द पर्सन ऑन योर माइंड। क्या आपकी शादी उस पर्सन से होगी जिसके बारे में आप सोच रहे हो? तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनसे आपकी शादी होगी कि नहीं। ठीक है, अगर होगी तो कब तक होगी और क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, और अगर नहीं होगी तो किससे होगी। तो आज की रीडिंग में हम पूरी क्लैरिटी लेने वाले हैं इस सवाल के ऊपर में कि आपकी शादी उस पर्सन से हो रही है, अगर हो रही है तो कब तक हो रही है, नहीं हो रही है तो फिर किससे हो रही है। तो मैंने ऐसे इसलिए डिसाइड किया है ताकि आपके मन में अगर ये सवाल है तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। रीडिंग देखने से पहले आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 3 कार्ड्स नजर आ रहे हैं और ये 3 ऑप्शंस है। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आप चाहे तो डेट ऑफ बर्थ के भी अकॉर्डिंग रीडिंग को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएगी, जिस भी ऑप्शन के आगे आपकी डेट ऑफ बर्थ नजर आती है उस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रही है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रही है देन यू कैन सेलेक्ट दिस कार्ड। एंड ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 3 के लिए। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रही है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आती है तो आप ऑप्शन नंबर 1 में है, 11 से 20 के बीच में आती है तो ऑप्शन नंबर 2 में है, 21 से 31 के बीच में आती है तो आप ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये 3 कार्ड्स मैं आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ ताकि आसानी से आप सेलेक्ट कर सके। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, 1 से 10 डेट ऑफ बर्थ है। ऑप्शन नंबर 2 एंड 11 से 20। ऑप्शन नंबर 3 21 से 31। ओके, आराम से अपने ऑप्शन को सेलेक्ट। तो ये रीडिंग जनरल रीडिंग है तो आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। टाइमलेस रीडिंग है तो आपके सामने कभी भी आई है इसे आप देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप सो अभी तक आपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है। दिस इज योर रीडिंग। चलिए हम देखते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो आपकी शादी उस पर्सन से होगी या फिर नहीं। ठीक है, क्या मैसेजेस है और फिर आपके लिए क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। किसी टॉपिक को सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के। एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर ले सो दैट रीडिंग्स आपको रेगुलरली मिल सके। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। हार्मनी एंड रेजोल्यूशन का कार्ड है यहाँ पर। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन का कार्ड है। एंजेलिक प्रोटेक्शन का कार्ड है। चलिए और कार्ड्स हम ले लेते हैं, देखते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए मुझे जो साइंस दिख रहे हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वर्गो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ऑल्सो यहाँ पे फायर साइन है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। और आप लोगों के लिए यहाँ पे अर्थ साइन, फायर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है सैजिटेरियस हो। ठीक है, एंड यहाँ पे हो सकता है आपकी एज 39 है, 25
आपकी बर्थ डेट और एज हो सकती है 42 ईयर्स के कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो करेंटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो कि जिनसे आपकी शादी होगी कि नहीं, वो पर्सन समवेयर मुझे यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी करियर पे फोकस है अपने, ठीक है, काफ़ी करियर ओरिएंटेड पर्सन है। उनको अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को करियर में काफ़ी अच्छा कराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये अपने लाइफ में किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो पैसों को लेके या किसी भी और चीज़ के लिए। इस पर्सन के दिमाग में है कि इनको अगर अपनी लाइफ को अच्छी बनाना है, अपनी और अपनी फैमिली को अच्छी बनाना है, तो इनके पास पैसे होने चाहिए। हो सकता है पास्ट में कभी इस पर्सन की लाइफ में ऐसा हुआ था कि इनकी पेरेंट्स की या घर में किसी की बहुत सेहत खराब थी और उस समय पैसे नहीं थे, तो वो कमी उनको महसूस हुई थी, ठीक है। तो इनके लाइफ में मुझे दिख रहा है कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था, स्पेशली किसी की सेहत खराब हुई थी और इनके पास पैसे नहीं थे, इनकी फैमिली के पास पैसे नहीं थे, तो वो चीज़ इनके दिमाग में है। तो ये पर्सन करियर को लेके एंड फाइनेंसेस को लेके काफ़ी सीरियस है अपने लाइफ में। इनको लगता है कि एक स्टेबल लाइफ अगर जीनी है तो इनके पास पैसे होने चाहिए, एंड दैट्स वाई अभी फिलहाल इस पर्सन का फोकस इनके करियर के ऊपर में है, धीरे धीरे ग्रोथ के ऊपर जाना। हो सकता है ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू आप टीचर हो सकते हैं, ओके, या कुछ लोग हो सकता है जर्नलिस्ट है या न्यूज़ रिपोर्टर, कुछ ऐसे यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड अगर हम बात करें तो हो सकता है आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, बट आपको इस पर्सन की इंटेंशन कभी नहीं पता चलती है, या फिर ऐसा आपको लगता है कि ये पर्सन अपने एक्शन में काफ़ी स्लो है, ओके। जैसे आपको लगता है कि ये पर्सन आप में शादी के लिए इंटरेस्टेड है या शादी करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, एक दूसरे को लाइक करते हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, बट आपको कभी भी इस पर्सन की तरफ से क्लैरिटी नहीं मिलती है। विद द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत स्लो है, ठीक है, मैरिज की बात में या कमिटमेंट की बात हो वो काफी स्लो दिखते होंगे, ठीक है। यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ही स्लो है एक्शन लेने में, ठीक है, बिकॉज आई कैन सी कि इनकी जो माइंडसेट है ना, इनको लगता है कि जो भी इनके लाइफ में बड़े बड़े डिसीजन है वो सीरियसली लेना है और उसके लिए इनको टाइम चाहिए। तो स्पेशली मुझे इस पर्सन का नेचर दिख रहा है कि अपने लाइफ के सारे सीरियस डिसीजन को ये पर्सन या तो बड़ों से पूछ के, अपने पेरेंट्स या किसी बड़े पर्सन से पूछ के लेते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं। सो मैरिज भी, शादी भी इनके लिए एक बहुत बड़ी बात है ऑब्वियसली, तो फिर उस चीज़ को भी ये पर्सन काफ़ी आराम से या फिर सोच समझ के करना चाहते हैं। इसलिए इनका जो आपकी तरफ एक्शन है या आप इनकी तरफ से क्लियर नहीं हो पा रहे हो कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे कि नहीं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली विद द कार्ड ऑफ हायरोफेंट एंड 4 ऑफ वैंड्स इस पर्सन ने शादी के लिए प्लान की है और करेंटली इस पर्सन के दिमाग में शादी की बातें चल रही है कि इनको शादी कब करनी है, कैसे करनी है और इनको उस टाइम पे कैसा रहना है, मतलब इनके लाइफ कैसे होनी चाहिए, इनके पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या किस तरह से अपने आप को रेडी करना है शादी के लिए इमोशनली। तो वो सभी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में करेंटली चल रही है, बट उस चीज़ को इन्होंने हिडन रखा है, ओके। आप लोगों की कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रही है विद द कार्ड ऑफ एंजेलिक प्रोटेक्शन, कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है, ठीक है। हो सकता है काफ़ी सारे डिलेज आप देख रहे हो, स्लो मूवमेंट है इस पर्सन की तरफ से, इस वजह से आप काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हो या डाउट है आपके दिमाग में। एंड यहाँ पे एंजेलिक प्रोटेक्शन का कार्ड समवेयर बता रहा है कि आपका जो ये कनेक्शन है इस पर्सन के साथ वो प्रोटेक्टेड है, ओके। एंड यहाँ पे ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो ऑनेस्टली कम्युनिकेट नहीं करते हैं चीज़ों को। हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है, तो इस पर्सन की हैबिट है कि ये स्लो एक्शन लेते हैं और जो भी इनके दिमाग में, अगर इन्होंने फुल्ली किसी चीज़ को प्लान नहीं किया है, किसी चीज़ को लेकर ये एश्योर्ड नहीं है, तब तक ये पर्सन आपको वो चीज़ें नहीं बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा फिलहाल आपके पर्सन के दिमाग का सिचुएशन, करंट सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपके साथ शादी करेंगे या नहीं, और करेंगे तो फिर कब तक, ठीक है। For my viewers who have chosen option number 1, please angels help me and guide me. Will they get married to the person on their mind? Can you see that? यहाँ पे आप लोगों के लिए 4 of Wands का कार्ड है, यहाँ भी 4 of Wands का कार्ड है, ओके, ब्यूटीफुल। King of Pentacles, King of Pentacles, Queen of Wands, The Lovers, ओके। सो डेफिनेटली आपके कनेक्शन में एंजेलिक प्रोटेक्शन है, यानी कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कार्ड्स काफ़ी खुद से निकल के आ रहे हैं, द लवर्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। आप लोग के बीच में हो सकता है डिफरेंसेस है, ओके, या फिर हो सकता है आपको लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में और भी चॉइसेस है या ऑप्शंस है या फैमिली
की तरफ से इनके ऊपर प्रेशर हो सकता है कि कहीं और शादी कर लो, या इस वजह से हो सकता है ये पर्सन करेंटली आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी शादी इस पर्सन से होगी। ओके, कहीं ना कहीं वी हैव 6 ऑफ कप्स। यस, आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है काफ़ी पुराना है, एंड ये पर्सन आपके साथ इमोशनली काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ओके, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं एंड आपके साथ ही इनका कनेक्शन है, और अगर इन्होंने मैरिज के लिए प्लान किया है फ्यूचर को, तो ये आपके साथ ही है। ओके, तो आपकी सिचुएशन में करेंटली जो भी हो रहा है, आपकी शादी इसी पर्सन से होगी। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, लवर्स एंड अगेन 6 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत पुराना कनेक्शन भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी ये हो सकता है। ओके, एंड ये स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है कि आपकी शादी इस पर्सन से होगी। आप लोगों के बीच में अगर डिफरेंसेस भी है, नेचर, एज, कास्ट, कम्युनिटी, इवन इन दैट केस आप लोगों की शादी होगी। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी हीलर से या किसी टैरो कार्ड रीडर से आप मिल रहे हो, मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या स्पेल कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप कोई रिचुअल कर रहे हो, ठीक है, गॉड से प्रे कर रहे हो, कुछ ना कुछ हो सकता है। आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हो ताकि इस पर्सन से आपकी शादी हो। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे वर्क करती हुई दिख रही है, और आप लोगों की शादी इस पर्सन से होगी डेफिनेटली, वो चीज़ें दिख रही है। सो लेट्स सी क्या सिचुएशन, क्या सर्कमस्टांसेस है जब आपकी शादी होगी इस पर्सन से। Wow, we have the sun, nice. The Hermit, 8 of Swords. द चैरियट। यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे जो आपके पर्सन है वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या इनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, टाइम लेके एक्शन लेते हैं, और इनको इस टाइम पे फील हो रहा है कि आपके साथ अगर इनको शादी करनी है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे इनको वर्क करनी है, ठीक है। जैसे अपने आप को तैयार करना, फाइनेंशियली हो या मेंटली हो, इमोशनली हो, या फैमिली को मनाना हो। तो हर्मिट का कार्ड मुझे कुछ ना कुछ बता रहा है कि जैसे इनको लग रहा है कि शादी तो आपसे करनी है, बट अभी जो सिचुएशन है उस वो कहीं ना कहीं रेडी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन अभी फिलहाल रेडी नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको लग रहा है कि इनको कुछ और टाइम चाहिए, कुछ मंथ्स चाहिए या कुछ ईयर चाहिए, जब ये अपने आप को रेडी कर ले, ठीक है। तो आपके पर्सन फिलहाल बहुत ज़्यादा टाइम लेते हुए दिख रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड इस टाइम पे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है जैसे इनको तैयारियाँ करनी है, अपनी लाइफ में और भी काम करने हैं, इस वजह से ये आपकी तरफ शादी को लेकर एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और जब ये पर्सन अपने आप को रेडी कर लेंगे, जब इनके दिमाग में, ऑल्दो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जितना सोच रहे हैं उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ऐसा सोच के रखा है कि ये तैयार नहीं है, बट रियलिटी हो सकती है कि ये तैयार है, बट इनकी तरफ से इनको कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अभी करना है, करियर के लिए रेडी होना है, पेरेंट्स को मनाना है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो ये पर्सन उस चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे। वी हैव द कार्ड ऑफ द चैरियट एंड द सन, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं इस कनेक्शन को लेके। एक टाइम ऐसा रहेगा जब ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। एंड द सन का कार्ड मुझे समवेयर बता रहा है कि ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब डिवाइन टाइमिंग होगा, डेफिनेटली ये पर्सन खुद को प्रिपेयर्ड फील करेंगे, और आपकी तरफ जो अप्रोप्रिएट एक्शन है, जो एक्शन इनको लेना चाहिए आपकी तरफ, ये वो एक्शन लेंगे, ठीक है। हम टाइमिंग भी देखेंगे आप लोगों के लिए कि कब तक होगी आपकी शादी इस पर्सन से। लेट मी सी और क्या पता चल रहा है। द स्टार, वाओ, हैप्पी टाइम्स, मेक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑन द राइट पाथ। तो आपकी जो विश है वो फुलफिल होगी, ठीक है। आपके पर्सन डेफिनेटली बिलीव करते हैं लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने के लिए, और आप सही पाथ पे हो। आपके पर्सन जो प्लान कर रहे हैं अपने लाइफ को लेके, वो समवेयर सही है। हैप्पी टाइम्स समवेयर बता रहा है कि आप लोगों के लिए ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। आपके कनेक्शन में हैप्पी टाइम्स आएगा, और आपको पॉजिटिव रहना है। आपके पर्सन अगर प्लान बनाते हैं फ्यूचर को लेके, तो वो सही है उनके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। आपकी पर्सन की हैबिट मुझे यहाँ वो चीज़ें दिख रही है। 9 ऑफ वाटर, वाओ, ये दोनों कार्ड ही, द स्टार भी आपकी विश फुलफिलमेंट को बताता है, 9 ऑफ कप्स भी विश फुलफिलमेंट को बताता है। योर विश कम ट्रू, कंसर्न्स फेड अवे, अ लव ऑफ लाइफ।
तो आपकी शादी इस पर्सन से होगी, आपकी विश पूरी होगी। यहाँ पे स्ट्रांगली मैसेज दिए जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस कनेक्शन। लोगों के लिए रिलीज का कार्ड आया है, तो द एंड ऑफ अ फेज और सिचुएशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू मूव ऑन। अगर आपके पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक है, किसी कनेक्शन में अगर है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर ये पर्सन स्टक है, तो उस सिचुएशन से ये पर्सन रिलीज होंगे, बाहर निकलेंगे एंड आपकी तरफ ये पर्सन आएंगे। ओके, वी हैव बैलेंस, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ एंड टेक द लीड। आपकी पर्सन जो है वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। मेल फीमेल किसी भी जेंडर के लिए आप देख रहे हो, आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, वो फैमिली से बात करेंगे और जो भी ऐसा मैंने कहा आप लोगों को एक्शन लेना है आप लोगों की तरफ वो लेंगे, ठीक है। जब उनकी तरफ से वो फील करेंगे कि वो रेडी है, एंड डेफिनेटली जब डिवाइन टाइमिंग होगी तो चीज़ें आप लोगों के लिए खुद से अनफोल्ड होंगी। तो आपको वेट करना है, टेंशन नहीं लेना है और ट्रस्ट करना है। लेट मी सी कि कब तक होगी आपकी इस पर्सन से शादी, टाइम, मंथ और ईयर हमें पता चले। 2029 यहाँ पे आया है, तो आपकी शादी इस पर्सन से 2029 में होगी। मंथ ऑफ अगस्त कैन बी इम्पॉर्टेंट, 3 months, ओके, 3 महीने लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ट्वेंटी 27 कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आ रहा है, और 7 months। चलिए कुछ और हम यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेजेस ले लेते हैं। हमारे पास सी है, तो इस पर्सन का नाम सी से हो सकता है। टॉरस ये पर्सन हो सकते हैं। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, अप्रैल का महीना। पी जो है लेटर वो इम्पॉर्टेंट, एक्वेरियस हो सकता है। और फिर आप लोगों के लिए आया है लेटर एल। एल से यहाँ पे नाम आपका या इस पर्सन का, डब्ल्यू हो सकता है, एंड वर्गो कैन बी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पर आपकी रीडिंग खत्म होती है। ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, टॉपिक अच्छी लगी है, मुझे बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो उसे ज़रूर लिखें, सो दैट मैं उसके ऊपर रीडिंग करके आप लोगों के सामने लेके आ सकूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है इस रीडिंग को। ये आपकी रीडिंग है, और आज की रीडिंग हम देखेंगे कि जिस पर्सन को सोच के आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है, उस पर्सन से आपकी शादी होगी कि नहीं। अगर नहीं होगी तो फिर किससे होगी और कब तक होगी, आज की रीडिंग का टॉपिक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अभी हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आपकी शादी उस पर्सन से हो रही है कि नहीं जिसके बारे में आपने पूछा है। Learning experience, raise your vibration, expect miracle। बॉटम में है forgiveness and understanding। क्या ऑप्शन नंबर 2 की शादी उस पर्सन से होगी जिसके बारे में ऑप्शन नंबर 2 सोच रहे हैं। Ace of Sword, 5 of Wands, 2 of Wands, Queen of Cups, Four of Cups। ओके, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे साइंस की बात करते हैं। सबसे पहले मुझे जो साइंस स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, यानी कि फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, ये साइंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। साइंस मैच नहीं कर रहे हैं फिर भी आप रीडिंग को देख सकते हैं।
अगर बताए गए मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, ठीक है। इस ऑप्शन को जिन्होंने चूज किया है, ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो मैरिज के लिए, शादी के लिए, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि टाइम आ चुका है। कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो रहा है कि डिले मैरिज हो रही है आपकी, मतलब लेट से मैरिज हो रही है, शादी आपकी हो जानी चाहिए थी, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि किसी ऐसे पर्सन को आप पूछ रहे हो शादी के लिए, या तो ये पर्सन हो सकता है कि डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, या किसी और कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे शादी का वादा किया था, फिर कुछ गड़बड़ हो गई, आप लोगों के बीच का जो कनेक्शन है वो खत्म हो गया, ठीक है। और हो सकता है ये पर्सन थोड़े आपको एरोगेंट लगते हैं, या ज़िद्दी हो सकते हैं, या ऐसा आपको फील होता है कि ये पर्सन आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो फीलिंग्स है, उसकी कदर नहीं करते हैं। और फिर जब इनको फील होता है आपके साथ कनेक्शन में रहते हैं, फिर कनेक्शन से आउट हो जाते हैं, फिर आपको वेट करना पड़ता है, बहुत सैड फील करते हो, लो फील करते हो, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन है, आपके पर्सन दूसरे कंट्री स्टेट में रहते हैं, फिर आपके पास या आपकी सिटी में ट्रैवल करने को आते हैं काम की वजह से, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ओके। जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप जो है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से, आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज देखें तो मुझे आपके जो इंटरेस्ट है, आपकी जो डेडिकेशन है वो ज़्यादा दिखाई जा रही है, ठीक है। जिन्होंने इस ऑप्शन को चूज़ किया है वो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप को लेके, मैरिज की जो इच्छा है वो आपके अंदर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस पर्सन, ठीक है। जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो उनसे ज़्यादा आप सीरियस हो, उनसे ज़्यादा आपके मन में इच्छा है कि शादी हो जाए आपकी उस पर्सन से, ठीक है। उस पर्सन के लिए ऐसा हो सकता है साथ शादी हो तो भी अच्छा, नहीं हो तो फिर वो किसी और ऑप्शन के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो वो पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं, यस, इस कनेक्शन में वो है आपके साथ, या फिर कुछ लोगों के लिए क्रश सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन को लाइक करते हो, वो किसी और कनेक्शन में है। तो जो आपके पर्सन है उनकी तरफ से डेडिकेशन, या फिर हम कह सकते हैं वो सीरियसनेस कम है, बट आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा है। मे बी आप इनके साथ नए मिले हो, या फिर हो सकता है आप वेट कर रहे हो, बट आपको कहीं ना कहीं चांसेस जो है वो कम लगते हैं, बिकॉज आपके पर्सन की तरफ से वो सीरियसनेस मुझे कम दिख रही है, या उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आए हैं, इन एंड आउट इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रहता है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, वो चीज़ें यहाँ पे स्ट्रांगली नजर आती है। आप इस पर्सन के साथ बहुत कुछ अपने लाइफ में सीख रहे हो, यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस का कार्ड है। सो बहुत सारी लेसन्स आप सीख रहे हो आपके लाइफ में, ठीक है। बहुत सारे आपने इस कनेक्शन में वेट करना सीखा है, या फिर आप जिस पर्सन को लाइक करते हो वो किसी और के साथ है, तो उस सिचुएशन में अपने इमोशंस को बैलेंस करना, अपने आप को संभालना, उस पेन को झेलना, वो चीज़ें आप सीख रहे हो। तो इस पर्सन के साथ आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे हो, आपकी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, आपकी मैच्योरिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। इट मीन्स आप ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, ठीक है। यहाँ एज की बात नहीं हो रही है, बट येस मैच्योर हो रहे हैं। इट मीन्स आपकी जो थिंकिंग है, चीज़ों को झेलने की शक्ति वो बढ़ रही है आपकी। एंड समवेयर आपको यहाँ पे कहा जा रहा है रेज योर वाइब्रेशन एंड एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ठीक है। आपकी जो स्पिरिट गाइड है यहाँ पे आप लोगों को मैसेज दिलवा रहे हैं, मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आप जैसा सोच रहे हो वो नेगेटिव थिंकिंग को रिलीज करके रेज योर वाइब्रेशन, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर लाए और पॉजिटिविटी के बारे में सोचें कि आपके साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा। एक्सपेक्ट मिरेकल, ठीक है, यानी कि आपके साथ जो भी होगा वो बहुत बढ़िया होगा। आप ऐसा सोचें कि आपके साथ मिरेकल होगा, ठीक है। आपके लाइफ में अगर डार्कनेस है, मैरिज को लेके आप बहुत सैड हो, ठीक है, डिप्रेस्ड हो, और आपको समझ नहीं आ रहा कि फ्यूचर में होगा क्या, उनके लिए फील करते हो कि अगर यही पर्सन हमारी लाइफ में आए तो ही अच्छा है, अगर नहीं आए तो फिर क्या होगा, ऐसा कुछ अगर आप सोच रहे हो तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको देंगे। हम देखेंगे कि इस पर्सन से शादी होगी कि नहीं, बट आपको समवेयर यहाँ पे अश्योर किया जा रहा है दैट पॉजिटिव सोचो, ठीक है। अपने वाइब्रेशन को रेस करो, बढ़ाओ उसको। नेगेटिव थिंकिंग और लो एनर्जीज में वाइब्रेट मत करो कि आपके साथ बुरा होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, आपकी भी शादी एक अच्छे पर्सन से होगी। सो यहाँ पर ये मैसेजेस आप लोगों को दिए जा रहे हैं अभी तक। चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन से आपकी शादी होगी कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ कप्स हो सकती है आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड है,
एंड 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए अगर आप वेट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में और कोई है या नहीं भी है। इवन इन दैट केस ये पर्सन हो सकता है आगे चल के किसी और कनेक्शन में आए, या फिर इनकी शादी कहीं पे और हो जाए, या इनकी फैमिली की तरफ से कोई और इनके लिए प्रपोजल आए। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो अगर अब मैं आप लोगों को क्लियरली या ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे यहाँ पे आप लोगों की शादी इस पर्सन के साथ नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। और वो कनेक्शन, ये कनेक्शन आप लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा टेस्ट ले आप लोगों के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन और कहीं पे इंगेज्ड है, या इनके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या हो सकता है कि आप दोनों में एज का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी शादी इस पर्सन के साथ नहीं होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि अगर नहीं हो रही है तो फिर किस पर्सन के साथ हो रही है, वो चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, किस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, ऑप्शन नंबर 2, एंड कब तक होगी। Who will option number 2 get married to? Six of Cups, 10 of Swords, 5 of Wands, Queen of Wands। I can see कि आप में कोई पर्सन काफ़ी इंटरेस्टेड है इस टाइम पे। ये पर्सन हो सकता है कि आपको बहुत दिनों से जानता है, आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, या वर्क प्लेस पे हो सकता है। ठीक है, या फिर फैमिली हो सकता है जानती है इस पर्सन को, एंड हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपको कभी प्रपोज किया था, या फिर आपको लगता है कि किसी के थ्रू पता चला कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी ऐसे पर्सन से आपकी शादी हो रही है जो पर्सन आपको जानता है इस टाइम पे, आप इस पर्सन को जानते हो, या फिर ये पर्सन आपको लाइक करता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन कोई है जिसको आपने कभी पास्ट में डेट किया था, बहुत साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले। तो ये पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न होके आते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होगी जो पर्सन आपको ऑलरेडी जानते हैं, आपको मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको लाइक करते हैं। फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आप इनके साथ कभी रिलेशनशिप में थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और हमें क्या पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर 2, हु विल यू गेट मैरिड टू, किसके साथ आपकी शादी होगी। Ten of Water, a contented and rewarding family life, your emotional and material needs are made, trustworthy relationship। तो ये जो कनेक्शन होगा ना, जो ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, वो काफ़ी ट्रस्टवर्दी है, उस पर आप भरोसा कर सकते हो। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इस पर्सन को आपके साथ शादी करनी है, फैमिली बनानी है, और एक स्टेबल लाइफ चाहिए। ठीक है, और समवेयर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे बिकॉज ये आपसे इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, मतलब आपके साथ शादी करनी है इनको, फैमिली बनानी है और एक अच्छी लाइफ जीनी है। 8 ऑफ फायर, इवेंट मूविंग एट अ फास्ट पेस, डिलेज आर ओवर, मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। तो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जीज है कि आपकी मैरिज जो है वो हो सकता है डिले मैरिज हो रही है। आपको कहा जा रहा है कि ये पर्सन और आपका शादी इस पर्सन से होना वो बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, ये इवेंट आपके लाइफ में बहुत जल्दी होने वाली है, यानी कि इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना, और अगर आप जान रहे हो तो फिर शादी की बात तक बढ़ना, वो चीज़ें बहुत जल्द होगी। आपको लगेगा सभी चीज़ें एक साथ हो गई है, मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। तो यहाँ पे वो नज़र आ रहा है। 5 ऑफ अर्थ, फियर्स सराउंडिंग मनी, द विजडम टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, अनसर्टन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको हो सकता है फाइनेंशियली हेल्प करते हो, या ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनसे आपने कभी लोन एक्सेप्ट किया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कभी ना कभी पास्ट में इस पर्सन ने पैसों की हेल्प की थी, या फिर आपने की थी। ठीक है, या फिर ये पर्सन बैंक में वर्क करते हैं, तो वो चीज़ें हो सकती है जिस पर्सन से आपकी शादी होने वाली है। लेट मी सी व्हाट एल्स वी नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग वर्क प्लेस पे इस पर्सन से मिल सकते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये पर्सन हो सकते हैं, एंड ये पर्सन आप लोगों के लिए नए हैं, मतलब इनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में नहीं हो। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, एंड ये पर्सन आपके साथ इमोशनली बहुत कनेक्टेड है। द वेल का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी आपकी जो भी सिचुएशन है वो टोटली आपकी चेंज होगी। ठीक है, एंड आप बहुत ही हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील करोगे कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं। इस पर्सन की साइन एरीज हो सकती है, टॉरस हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एज आई सेड।
ये साइंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके इस कनेक्शन के लिए। चलिए देखते हैं कि आपका इस पर्सन के साथ जो रिलेशन होगा वो कैसा रहेगा। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, एस ऑफ वैंड्स, तो काफ़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग रहेगी। एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ऑलरेडी हो सकता है ये पर्सन काफ़ी इंटरेस्टेड है आप में। ओके, न्यू वाइटलिटी, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव है। ओके, एंड काफ़ी रोमांटिक रहने वाले ये पर्सन। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप इनको किसी ऐसे जगह पे मिलोगे जहाँ पर आप कुछ नया करने गए हो, नए काम को करने गए हो, नए जगह घूमने गए हो, या फिर रिलेटिव्स के घर पे गए हो, तो वहाँ पर ये पर्सन मिल सकता है। अपॉर्चुनिटी बिकन्स, ऑल्सो हो सकता है जॉब सर्च के लिए, ठीक है, काम के लिए आप गए हो, मतलब काम को सर्च करने के लिए, तो वहाँ पर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। लेट्स सी कि आपकी शादी कब तक होगी, टाइमिंग हमें क्या पता चलता है। डेफिनेटली आई कैन सी बहुत जल्द है, एट द एज ऑफ 27, तो आपकी जब 27 हो रही होगी तब आपको ये पर्सन मिलेंगे। मंथ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर और दिसंबर, एंड आफ्टर दैट वी हैव 3 मंथ्स, तो कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स हो सकता है, 6 मंथ्स, डेफिनेटली बहुत जल्दी यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, एंड फॉर सम ऑफ यू 2 ईयर्स का टाइम हो सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जिससे आपकी शादी होगी उनसे रिलेटेड हमें और क्या चीज़ें पता चलती है। यहाँ पे W से नाम हो सकता है इस पर्सन का, नेम इनिशियल कैन बी W, एंड 14 से बर्थ डेट 18 कैन बी इम्पॉर्टेंट, आपका इस पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। Y से नाम हो सकता है इस पर्सन का। आफ्टर दैट वी हैव C, सो C से नाम हो सकता है इस पर्सन का, एंड देन वी हैव नंबर 3, सो 3 कैन बी इम्पॉर्टेंट, मार्च कैन बी इम्पॉर्टेंट, 3rd of March कैन बी इम्पॉर्टेंट, ये पर्सन विर्गो हो सकते हैं, and Scorpio can be important, letter I can be important, 11 number can be important. Okay, and I will take one more, 7 number can be important, month of March, July can be important, और फिर नवंबर का भी महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। CYW and I can be important letters, नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके स्पाउस के। तो यहाँ पर आपकी रीडिंग खत्म होती है, ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, टॉपिक अच्छी लगी है, मुझे बताएं ज़रूर, एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो उसे ज़रूर लिखें, ठीक है, मे बी नेक्स्ट रीडिंग उस टॉपिक पे हो। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपकी है। चलिए हम देखते हैं कि जिस पर्सन को सोच के आपने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, क्या आपकी शादी उस पर्सन से होगी या नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर किस पर्सन से होगी और कब तक होगी। तो आज की रीडिंग में हम ये चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड देखते हैं क्या मैसेजेस है, क्या आपकी शादी उस पर्सन से हो रही है जिनके बारे में आप पूछ रहे हो। साइंस एंड रिमाइंडर का कार्ड पहला आया है आप लोगों के लिए, करेज एंड ब्रेवरी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। यस, इस ऑप्शन को जिन्होंने चूज किया है वो पहले ऐसे थे जो कभी भी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते थे, टैरो कार्ड रीडिंग में बिलीव नहीं करते थे। ओके, अगर आपको पहले कुछ साल पहले या हो सकता है कुछ महीनों पहले आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं था इन चीज़ों पे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, कहीं ना कहीं किसी पर्सन से मिले हो या किसी के वीडियो को देखा, किसी बुक को पढ़ा, तो आपके ऊपर काफ़ी असर पड़ा है, ठीक है, और आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो। और ऐसे भी हो सकता है कि आपको लाइफ में काफ़ी ठेस मिली एंड उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी में मिला, स्पिरिचुअलिटी से मिला, ठीक है, तो उस जरिए से भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड नाउ यस, डेफिनेटली आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हो, आपको बिलीव है, साइंस एंड रिमाइंडर का कार्ड है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करती है। बहुत सारे बटरफ्लाइज नजर आते हैं, फेदर नजर आना, बर्ड्स दिखना, बर्ड्स के साउंड दिखना, या फिर हो सकता है कि आपको स्काई में कुछ नजर आना, ठीक है, कुछ भी ऐसा साइंस एंड रिमाइंडर्स है, तो आपको बहुत सारे साइंस एंड रिमाइंडर्स दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहती थी कि वो आपके साथ कनेक्ट करे और आपको भी वो जो मैसेजेस है वो रिसीव हो, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली सभी के साथ वो मैसेजेस सेंड करते हैं, ठीक है, बट कुछ लोग उससे रिसीव करते हैं, कुछ लोग रिसीव नहीं करते हैं, कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं, कुछ लोगों को वो चीज़ें दिखती है बट फिर भी वो उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये सभी चीज़ें सच नहीं होती है।
बट आपने कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू किया है, और उसकी वजह से हो सकता है कि आपके अंदर काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, आपका खुद पे भरोसा बढ़ा है, लाइफ की सच्चाई को जानने लगे हो, हिम्मत आई है, अपने आप को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करना आपने सीख लिया है या सीख रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है, तो यू आर ग्रोइंग, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। सो चलिए अभी हम देख लेते हैं और भी चीज़ें क्या पता चलती है हमें। द मून, फोर ऑफ वैंड्स, द टावर, एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने वाले हो, मेल फीमेल किसी भी जेंडर के, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप फैमिली की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने वाले पर्सन हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी ऐसे फैमिली को बिलोंग करते हो। बॉटम में लवर्स का कार्ड है, डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है, द एम्प्रेस है, सेवन ऑफ सोर्ड, जो कंजर्वेटिव हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए भी है कि फैमिली हो सकती है जो काफ़ी कंजर्वेटिव है, तो उतना फ्रीडम आपको नहीं मिला, या अपनी लाइफ को आपने खुद से डिज़ाइन नहीं किया, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर हमेशा से लगाए गए। एंड टावर का कार्ड समवेयर बता रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी, फिर वो नहीं चल पाई, ठीक है, आपकी मर्जी से नहीं हुई थी, तो वो चीज़ें भी हो सकता है नहीं चल पाई हो, ख़राब हुई हो, या कोई रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, या हो सकता है कि आपकी सेहत काफ़ी ख़राब रहती है। द मून का कार्ड समवेयर फियर बता रहा है मैरिज और रिलेशनशिप को लेके, तो करेंटली हो सकता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई फियर है मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज हो सकता है कि पास्ट में उससे रिलेटेड आपके सामने कोई बुरे एग्जाम्पल्स रहे, या तो ये आपके खुद के एग्जाम्पल है, मतलब किसी मैरिज से आपने मूव ऑन किया है या रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, तो वो चीज़ें हो सकती है, या करेंटली आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और फिर आप किसी से शादी करना चाहते हो, वो भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, या किसी एंडिंग को आपने देखा है। टावर का कार्ड कोई मेजर झटका बता रहा है, ठीक है, या फिर शादी आपकी कोई टूटी या एंगेजमेंट कोई टूटा, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। साइंस की बात करें तो यहाँ कैंसर है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एरीज लियो सैजिटेरियस है। नंबर 8, 16, 4 नंबर एंड 18 कैन बी इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। ऑप्शन नंबर 2, किंग ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इस ऑप्शन को जिन्होंने चूज किया है उसके लिए ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन को आप चाहते हो शादी करना, वो पर्सन हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके पहुंच से बाहर है, ठीक है, और इसका कारण कुछ भी हो सकता है। इसका कारण ये हो सकता है कि वो पर्सन, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर हो सकता है कि बॉस हो सकते हैं आपके, और इस वजह से हो सकता है कि आपको लगता है कि शादी करोगे तो फिर लोग क्या कहेंगे वर्क प्लेस पे, देयर इज समथिंग लाइक दैट, ओके। मतलब ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके पहुंच से बाहर हो सकते हैं। पहुंच से बाहर होने का कारण कुछ भी हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं कास्ट कम्युनिटी के, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि आपके बॉस है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, या फिर ये पर्सन आपके टीचर हो सकते हैं, ओके। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, बट कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को लाइक करते हो, इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि इस पर्सन के मन में भी वो फीलिंग्स है, बट ये पर्सन कभी वो दिखाते नहीं है, नज़र आपको नहीं आता है, बट आप फील करते हो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो फीलिंग आपकी है वही फीलिंग इस पर्सन की भी है, बट इस पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, बट शादी के बारे में सोचा है ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको लाइक करते हैं, मे बी पसंद करना, या हो सकता है प्यार भी करते हो, बट शादी के बारे में अभी सोचा है वो चीज़ें नहीं दिख रही है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं फाइनली कि इस पर्सन से आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो फिर किससे होगी, कब तक होगी, वो सभी चीज़ें भी हम देखेंगे। सो लेट्स सी आपकी शादी इस पर्सन से हो रही है कि नहीं। ऑप्शन नंबर 3, शादी इस पर्सन से होगी कि नहीं। टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड, द हैंग्ड मैन। हो सकता है इस पर्सन ने कुछ लोगों के लिए आपको शादी के लिए कभी कहा था, ठीक है, या हिंट ही में कहा हो, हिंट दिया हो मतलब, और फिर
मिक्स्ड सिग्नल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। मतलब लगता है कभी कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, शादी करेंगे, कभी लगता है नहीं करेंगे, इसलिए आप स्टक हो, आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, ठीक है। या तो ये पर्सन आपको हाँ बोल दे या तो ना बोल दे, ठीक है। क्लियर एक आंसर आपको चाहिए, वो यहाँ पे नजर आ रहा है, बट वो नहीं मिल पाता। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको लगता है ये पर्सन आपको लटका के रखना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और तो नहीं है जिसके चलते ये आपको क्लियर सिग्नल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही है, या फिर ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। तो आप एक स्टक सिचुएशन में हो, इस पर्सन के बिहेवियर को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो, ठीक है। कहीं कभी आपको लगता है कि ये बहुत आपको पसंद करते हैं, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, कभी लगता है नहीं करना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इनकी इंटेंशन आपको नहीं समझ में आती है, बहुत हिडन रखते हैं। या फिर आपको कभी कभी ये भी लगता है कि ये पर्सन आपके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं जिसके चलते आप बाद में हर्ट फील करोगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से बहुत ही कभी कभी तकलीफ भी होती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप इमोशनली हर्ट हो रहे हो इस पर्सन के बिहेवियर से और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप स्टक हो, आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे, आपको कमिटमेंट दे या प्रपोज करे मैरिज के लिए, बट इस पर्सन की तरफ से आपको वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे है। लेट्स सी और क्या बताया जा रहा है। Will they get married to the person on their mind or not? द मून का कार्ड आप लोगों के लिए 2 बार है। दिस इज द मून, द फूल, द हायरोफेंट। तीनों कार्ड्स मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। टेन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी शादी इस पर्सन से होगी, ठीक है। बट बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स है, द मून है, हाइड्रोफेंट है, फूल है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट रखना पड़ेगा यूनिवर्स पे भी, इस पर्सन पे भी। वेट भी करना पड़ेगा, इंतज़ार भी करना पड़ेगा। कुछ लोग आपको इस पर्सन के बारे में बुरा भला भी कहेंगे कि इस पर्सन का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, कुछ भी ऐसे हो सकता है, ठीक है, जिसको लेके आप बहुत सोचोगे। एक ऐसा टाइम भी आएगा जब आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में रहो, ठीक है। एक सेपरेशन का भी टाइम हो सकता है, आपको ये भी लगेगा कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ पे नेगेटिव फेजेस से आपको गुजरने पड़ेंगे। आफ्टर दैट यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन, ठीक है। तो अगर आपने पूछा मुझसे कि आपकी शादी इस पर्सन से होगी कि नहीं, तो आपकी शादी इस पर्सन से होगी, बट आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, टाइमिंग पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। मे भी काफ़ी ज़्यादा वेट भी करना पड़ सकता है, ठीक है, इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। चलिए और देखते हैं और क्या पता चल रहा है। Knight of Water, falling in love or wedding proposal, they need to balance emotions and invitation to a social event, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है इस टाइम पे कि आपकी जो फीलिंग्स है वो काफ़ी इंटेंस है, ये आपको लाइक करते हैं बट आपके साथ इनको प्यार नहीं हुआ है, कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है। तो इस पर्सन की इमोशंस और भी इंटेंस होगी विद द टाइम, और आपको उस चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा, और आपकी तरफ इस पर्सन का जो वेडिंग प्रपोजल है वो डेफिनेटली आएगा। स्टार का कार्ड है, तो हैप्पी टाइम्स, ऑन द राइट पाथ, मेक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो आपकी ये विश फुलफिल होगी कि आपकी शादी इस पर्सन से हो रही है। 5 ऑफ फायर, कंपीटिंग गोल्स, बॉदरसम डिटेल, कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। तो हो सकता है काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट इस कनेक्शन में होंगे, मतलब बहस होना, फैमिली लेट से मानना या लड़ाई झगड़े होना, ठीक है, या इस पर्सन के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट होना। तो चैलेंजेस तो इस कनेक्शन में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ फायर, शादी आपकी होगी इस पर्सन से। 8 ऑफ फायर का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपकी जो अगर मैनिफेस्ट आप कर रहे हो तो ये होगा यहाँ पर। और अ सडन इवेंट दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, टाइम्स ऑफ द एशंस, थिंक थिंग्स थ्रू केयरफुली। तो जब आपका इस पर्सन के साथ एक डिफ़िकल्ट फेज हो, या फिर जब आपको लग रहा है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उस समय आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि अब तो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ बुरा भला आपने कह दिया, इस पर्सन ने कहा तो उसको आपने सहा नहीं। तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली अगर ये कुछ बुरा कहते हैं तो उसको आप आंसर करें, बट सही तरीके से, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है आपको। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है स्ट्रेंथ बनाए रखने की ज़रूरत है। द नीड फॉर बैलेंस एंड मॉडरेशन, कोऑपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। आपको कहा जा रहा है सही टाइम का आपको वेट करना पड़ेगा एंड बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए।
सो लेट्स सी और क्या पता चलता है। कन्फ्रंट मून का कार्ड यहाँ पे 3 बार आप लोगों के लिए आ चुका है। ये कोई यहाँ पर दिख रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपका हो सकता है। एंड कैंसर की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन की मदर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके कनेक्शन में। एंड ट्रस्ट का मैसेज है, आपकी शादी इस पर्सन से होगी, ठीक है। कुछ टाइम के लिए सैडनेस भी हो सकता है, डिफिकल्टी हो सकती है, आप लोग सेपरेट भी हो सकते हैं। जॉय एंड स्टेबिलिटी है, तो शादी आपकी होगी इस पर्सन से, डोंट वरी अबाउट दैट, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड कन्फ्रंट है, तो हो सकता है कि आपको अपने शैडो साइड पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो भी कमज़ोरियाँ है या नेगेटिव चीज़ें हैं उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कोई बात हो सकती है इस टाइम पे, कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई बुरी हैबिट हो सकती है। इस टाइम पे उस चीज़ को आप फेस करें और उस पर वर्क करें। डेडिकेटेड एफर्ट आपके पर्सन जो है वो समय लेने वाले हैं, ठीक है, आपके कनेक्शन पे वर्क करने के लिए, आपके लिए सीरियस होने के लिए, ओके। एंड काफ़ी ज़्यादा जब ये पर्सन आपके साथ शादी के लिए बात आगे बढ़ाने वाले होंगे, देन उस टाइम पे आपको काफ़ी मिररिंग नंबर्स दिखेंगे, लाइक 18, 81, 21, 12, 31, 13, 19, 91, ऐसे करके आपको काफ़ी सारे मिररिंग नंबर्स दिखेंगे। सो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी इस पर्सन से कब तक होगी। व्हेन विल यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन? आई विल टेक 3 चिट्स। अक्टूबर नवंबर का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और फिर आपके लिए सितंबर दिसंबर, और फिर यहाँ पे डेट्स नहीं बल्कि डेज आए हैं, संडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। बॉटम में 1 ईयर है, तो कुछ लोगों के लिए 1 साल और 7 महीने का टाइम लग सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस चिट्स से। एरीज आया है, तो ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, थोड़े ज़िद्दी भी हो सकते हैं। 28 हो सकता है इंपॉर्टेंट, बर्थ डेट हो सकता है आपका इस पर्सन का W17। पाइसिस हो सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव नंबर 1, V से इस पर्सन का नाम हो सकता है। एंड D, N, लेटर्स ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नेम इनिशियल 30, F, दिस इज 30 ऑफ सितंबर, 30 ऑफ दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट। एंड लिब्रा हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट वी हैव 27 एंड लेटर B, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू, ऑप्शन नंबर 3। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, टॉपिक अच्छी लगी है, मुझे बताएं ज़रूर। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।